एक ज़माने में एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास एक गधा था। वो आदमी बहुत सीधा सादी था, लेकिन इसके 4 बेटे थे, एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ और अहमक। बाप के लिए तो वो चारों ही प्यारे थे। जब बाप का इंतकाल हो गया तो चारों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि गधे का क्या करें। बड़े भाई ने कहा, भाई, बाप ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, हम भी इसे पालेंगे। मगर दूसरे भाई ने कहा, हम चारों की ज़रूरियात के लिए एक गधा काफ़ी नहीं है, इसे आपस में बराबर बांट लेना ही ठीक रहेगा। आखिर में सबने तय किया कि गधे को मार कर इसके 4 टुकड़े कर लिए जाए, ताकि हर भाई के हिस्से में गधे का एक एक पीर आ जाए। लेकिन फिर वही उलझन के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वहीं खड़े वो हिसाब किताब लगा रहे थे कि उधर से एक समझदार ताजिर गुजरा। इसने उनकी बातें सुने और पूछा, ए नौजवानों, किस बात पर इतना परेशान हो? चारों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं और हम इस गधे को बराबर हिस्सों में नहीं बांध पा रहे। ताजिर मुस्कुराया और बोला, इसका सबसे आसान हल है, इस गधे को बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें आपस में बांट लो। चारों भाई ये सुनकर बहुत खुश हुए और गधे को बेचने के लिए शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रात होने पर उन्होंने जंगल में एक दरख्त के नीचे डेरा डाला और गहरी नींद में सो गए। रात के बीच में एक चूर आया, चुपके से गधे की रस्सी खोली और इसे भगा कर ले गया। थोड़ी देर बाद तीसरे भाई की आंख खिली। इसने देखा कि गधा गायब है। इसने बाकी भाइयों को जगाया और घबरा कर कहा, ओ, गधा चोरी हो गया। दूसरा भाई अंगड़ाई लेते हुए बोला, कोई नहीं, किलो खान ले गया होगा, सुबह तलाश कर ले गए। सुबह जब उठे तो किलो खान को कूंदने निकले। रास्ते में उन्हें जमीन पर ऊंट के पैरों के निशान नजर आए। पहला भाई बोला, ये देखो, ऊंट के पैरों के निशान। दूसरा बोला, भाई, ये ऊंट जरूर एक आंख से काना होगा। तीसरा बोला, और ये एक टांग से लंगड़ा भी होगा। चौथा बोला, अरे, ये तो पक्का चोरी का माल लाद कर भाग रहा होगा। वो आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े। उन्हें दूर से एक ऊंट का मालिक आता दिखाई दिया जो परेशान था। इसने उनसे पूछा, भाई, क्या तुमने यहाँ से कोई ऊंट जाते देखा है? पहले भाई ने कहा, हाँ, वही एक आंख से काना ऊंट। दूसरे ने कहा, जो एक टांग से लंगड़ा था। तीसरे ने कहा, और जो चोरी का माल लादे हुए था। आदमी ये सुनकर हैरान रह गया। इसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर तुमको इतनी बातें कैसे मालूम? जरूर आप लोगों ही ने मेरा ऊंट चराया है। बादशाह के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। तीनों लोग बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह ने उनकी बातें सुने और भाइयों से पूछा, तुमने ऊंट के बारे में इतनी सही बातें कैसे बताए, जबकि तुम कहते हो कि तुमने इसे देखा ही नहीं? चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और बड़े भाई ने गुरूर से कहा, महाराज, छुपा हुआ इल्म जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म से मालूम हुआ है। बादशाह को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा, ये तो ओल दर्जे के बेवकूफ़ लगते हैं। फिर इसने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। बादशाह ने एक खरबूजा मंगवाया और इसे एक संदूक में बंद करवा दिया। फिर भाइयों से पूछा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या है? पहला भाई सरगोशी में बोला, अरे, ये तो गोल मोल सी कोई चीज़ है। दूसरा बोला, और इसके अंदर बीज भी हैं। चौथे ने झट से कहा, अरे, क्यों नहीं कहते कि संदूक में एक खरबूजा है? बादशाह ने जब संदूक खोला तो अंदर वाकई एक खरबूजा था। बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच में इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने ऊंट के मालिक से कहा, जाओ, अपना ऊंट खुद तलाश करो, और किलो खां को बुलाया। किलो खां ने बादशाह को सब सच बता दिया कि इसने ही गधे को अगवा किया था। बादशाह ने किलो खां को गधे की कीमत अदा करने का हुक्म दिया। चारों भाई फखर से सीना ताने गधे के पैसों से कुछ भेड़ बकरियां खरीद कर अपने गांव की तरफ लूट चले। रास्ते में एक घना जंगल आया। गर्मी से थक कर वो एक बड़े दरख्त के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खिली। इसने देखा कि कुछ भेड़ें अपना मुंह हिला रही हैं और बिक्री के कुछ बच्चे उछल रहे हैं। इसने बाकी भाइयों को जगाया और हाँफते हुए कहा, भागो, ये भेड़ें हमें मारने का मंसूबा बना रही हैं और बकरियां दरख्त तोड़ रही हैं। बगैर सोचे समझे वो सब भेड़ बकरियां वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। जब वो दूर जाकर खड़े हुए और उनकी सांसें बहाल हुईं, तो एक भाई ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। सब ने बारी बारी गिनती की, मगर हर बार वो अपने आप को गिनना भूल जाते थे और गिनते 3 पर आकर रुक जाते थे। सब रोने लगे कि उनका एक भाई गुम हो गया है। इतने में एक घोड़े पर सवार आदमी वहां से गुजरा। इसने उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? भाइयों ने खुशी से कहा, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। गल सवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 1, 2, 3, 4।
चारों भाई हैरान रह गए और खुश होकर बोले, वाह, अब तो बहुत अक्लमंद हैं, आज से हम आपके गुलाम हैं। घुड़सवार उन्हें अपने घर ले आया और उनसे अलग अलग काम करने को कहा। एक को बुजुर्ग दादी की सेवा करने का काम मिला, दो दूसरे को मवेशियों को खिलाने का, तीसरे को गेहूं काटने का और चौथे को घर की रखवाली का। दादी की सेवा करने वाला भाई मक्खियों से बचाने के लिए डंडा लेकर बैठ गया। जब भी कोई मक्खी दादी पर बैठती, वह जोर से डंडा मारता। बेचारी दादी दर्द से कराहती रहीं और कई बार डंडे पड़ने के बाद मर गईं। भाई ने सोचा कि वह सो गई है और चादर ओढ़ाकर बैठ गया। मवेशियों वाला भाई यह सोचकर कि जानवरों को खिलाना मुश्किल है, बैलों को ज़बह करके उनके सिर भूसे में गाड़ दिए ताकि वे खुद खाते रहें। गेहूं वाला भाई काटने का काम जल्दी निपटाने के लिए खेत में आग लगा दी ताकि गेहूं अपने आप भून जाए। घर की रखवाली करने वाले ने देखा कि पड़ोसी की बिल्ली घर में घुसकर थोड़ा दूध पी गई है। उसने सोचा, अल्लाह की रज़ा, बिल्ली भूखी होगी, उसने उसे जाने दिया। जब घुड़सवार लौटा तो उसने घर में जाकर देखा कि माँ खून से लथपथ मृत पड़ी है, बैल ज़बह है, खेत जलकर राख हो गया है और घर में सन्नाटा है। चारों की बेवकूफ़ी देखकर उसने माथा पीट लिया। गुस्से में उसने उन चारों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए उनकी सेवा से आज़ाद हो गया। दोस्तों, ये थी उन 4 बेवकूफ़ मगर प्यारे भाइयों की दिलचस्प और मिजाहिया कहानी। आपको उन चारों में से किस भाई का अंजाम और किसका अलम गैब ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।